71st बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए समय जो है आपके पास सीमित है। आज 13 अगस्त है और 13 सितंबर को आपका एग्जाम है। ध्यान रखिएगा, अगर आप सही से पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो एग्जाम आपका नहीं निकलेगा। यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बच्चों को 10 घंटा के लिए डेली आपको 10 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको होमवर्क दिया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट सबसे पहले जहाँ से प्रश्न बीपीएससी बनाता है उस एरिया को जो है सबसे पहले जो है कंप्लीट करना है अभ्यर्थी को। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। अगर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है तो अंतिम समय है आपके पास, आप मेरे पास आ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो मैं बताता हूँ, जैसा कि आपको होमवर्क सिर्फ नहीं मिलता है, होमवर्क के अलावा मैं बताता हूँ कि कैसे आपको पढ़ाई करना है। ठोस पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में जो है आप असफल घोषित हो जाइएगा। ध्यान रखिए इन बातों को। बहुत सारे बच्चे, आप एक बात मुझे बताइएगा कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि हज़ारों प्रश्न को टिक लगाते रहते हैं, लगाते रहेंगे, मैराथन करते रहेंगे। एक बात बताइएगा, इसके पहले भी आपने मैराथन किया था, क्या आपने सफलता प्राप्त किया? सफलता आपको नहीं मिला होगा। देखिए, समझने का फेर है। अगर आप समय पर नहीं समझिएगा, अपने असफलता के कारण को नहीं जानिएगा तो एग्जाम जो है आपका नहीं निकलेगा। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा बड़ा एग्जाम है। अच्छे अच्छे छात्र इसमें बैठते हैं, मेधावी छात्र रहते हैं। यूपीएससी के भी एस्पायरेंट जो मेंस लिख चुके हैं वो बैठते हैं। बीपीएससी में लंबे समय से तैयारी करने वाले अभ्यर्थी इसमें बैठते हैं। मेरी बातों को ध्यान समझिएगा। यूपीपीसीएस के बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी बैठेंगे जो मेंस लिख चुके हैं। देखिए, ये कंपटीशन है और इस कंपटीशन को नहीं समझिएगा तो यहाँ पे जो है धोखा खाते रहिएगा। बीपीएससी जो है सिविल सेवा जो एग्जाम है वो एक मिशन है और इस मिशन को पूरा करने के लिए जो है आपको सही रास्ता पता होना चाहिए। यहाँ पे जो आप होमवर्क देख रहे हैं, जो होमवर्क मिल रहा है बच्चों को, ये लगभग 25 दिन तक चलेगा और मैं यही कोशिश करूँगा कि 25 दिन के अंदर जो है जितना भी इंपॉर्टेंट जहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन बना रहा है वो सभी जो है विषय आपको कंप्लीट करवा दूँ। और कैसे पढ़ना है 10 घंटा, क्योंकि 10 घंटा लगातार तो आप पढ़ नहीं सकते हैं। आप अप्रॉक्स 2 घंटा बैठिएगा, 1 घंटा बैठिएगा। क्षमता जो है धीरे धीरे डेवलप होता है बच्चे में कि भाई चलो 1 घंटा हम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई कर लिए, है ना। देखिए, सबसे पहले समझिएगा कि ठोस पढ़ाई करना होगा। अगर आप ठोस पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो एग्जाम नहीं निकलेगा। किसी भी विषय पे जाके अच्छे तरीका से उस पर अध्ययन करना पड़ेगा। अगर आप कोई शॉर्टकट तरीका ढूंढ रहे हैं कि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा निकालने के लिए तो फिर ध्यान रखिएगा कि आप फंस जाइएगा। ये भीड़ है, लाखों का भीड़ मत देखिए। जो बच्चे आप देख रहे हैं कि लाखों वही काम कर रहे हैं, मैराथन में टिक लगा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न रट रहे हैं, रटने से एग्जाम नहीं निकलता है। यहाँ पे आपको जो है हर टॉपिक पे जहाँ से प्रश्न बीपीएससी बना रहा है वो उस टॉपिक को अच्छे तरीका से समय देकर पढ़ना होगा। ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा आप करते हैं, 10 घंटा अभी से भी आप डेली पढ़ते हैं तो एग्जाम आपका जो है क्रैक हो जाएगा। मेरे बातों को ध्यान समझिएगा। और खासकर जो बच्चे ऐसे हैं जो पहले मेरे ग्रुप में नहीं आए, मेंस वो नहीं लिखे, सिर्फ उनका मकसद है कि चलो भाई प्रारंभिक परीक्षा हम निकालेंगे, उसके बाद जान झोंक देंगे हम मेंस पे, लगातार हम 10 घंटा 12 घंटा लिखेंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, वैसे अभ्यर्थी अभी भी है आपके पास समय, एग्जाम निकाल सकते हैं मेहनत करके अच्छे तरीका से। ध्यान रखिएगा, सही रास्ता पे आपको चलना होगा। अभी जो आपके पास समय है कीमती है। यहाँ पैनिक नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई बहुत सारा सिलेबस है, क्या पढ़े, बिहार स्पेशल पढ़े, साइंस पढ़े। इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो है धीरे धीरे खत्म करना है। 10 घंटा का समय तो आपको लगेगा ही पढ़ने में, और थोड़ा सा हटना पड़ेगा, भीड़ से थोड़ा हट करके थोड़ा सा एकांत में आइए और सोचिए बार बार कि भाई पहले जो है आप असफल क्यों हुए, कौन सा कारण था, कौन सा विषय है जहाँ पे आपका जो है अच्छा प्रदर्शन आप नहीं कर पाए एग्जाम में। ध्यान रखिएगा, अगर ये सब चीज़ समय पर नहीं सोचिएगा समझिएगा तो आप हमेशा जो है असफल होते रहिएगा। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में ध्यान रखिएगा, इस बार जो प्रश्न आपका आएगा 70 और 69 के जो है मध्य स्तर का रहेगा। कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ हो जाए। ध्यान रखिएगा, सब कुछ आता है, पाठ्यक्रम से ही आता है, वही जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है वहीं से आपका प्रश्न जो है रहेगा। ध्यान रखिएगा, तो आप अंतिम समय पे जो है आप हमसे जुड़ सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप सफलता प्राप्त करेंगे तो मेंस जो है उस समय भी आपके साथ मैं ही रहूँगा। और मेंस में जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले मैं मेंस ही कंप्लीट करवाता हूँ। और इसलिए मैं बोल दूँ कि आप लोग में जब भी आप सफल होइएगा तो एक टीचर के लिए मेरे लिए चुनौती होता है कि भाई कोई बच्चा मेरे पास आया है और उसे जब हम होमवर्क दे रहे हैं तो उसको कैसे करके एग्जाम में रिजल्ट में लाना, क्योंकि ये एक चुनौती, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी एक टीचर को तब होता है जब आप सफल होते हैं। आप जब प्रारंभिक परीक्षा क्रैक कीजिएगा तो वहाँ मुझे खुशी मिलेगा, जब आप मेंस में अच्छा प्रदर्शन कीजिएगा वहाँ खुशी मिलेगा। तो ये मेरा मेहनत है, मैं मेहनत करता हूँ, तो उस मेहनत का जो है ध्यान रखिएगा सही से जो है सदुपयोग भी होना चाहिए। आपको जो है मेहनत जो है करना चाहिए। मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपको ही मेहनत करना चाहिए। आपका जीवन है, ध्यान रखिएगा, आपका लक्ष्य है वो। और लक्ष्य जो है ध्यान रखिएगा, लक्ष्य पे अगर प्राप्त करना है आपको ये बीपीएससी का तो ये बड़ा लक्ष्य है। सबको इसे नहीं साध पाते हैं और सबको इसके लिए तैयारी नहीं करते हैं। जो सही से तैयारी करते हैं वो कहीं भी रह के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप घर पे हैं, कहीं भी हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा एकांत में होना है, थोड़ा जो आपका साथी संबंधी है थोड़ा सा वहाँ से अलग होइए। कोई आपका साथ नहीं देगा, ध्यान रखिएगा, कोई आपका साथ नहीं देगा। आप जो है सब कुछ के लिए, चाहे असफल हों चाहे आप सफल हों, सब कुछ के लिए जिम्मेदार जो है एक छात्र ही होता है। और इसके लिए आपके पास जो समय है वो बहुत ही कीमती है। आपका जीवन है, जीवन को बनाइए, एक अधिकारी बनिए। और ध्यान रखिएगा कि जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करता हूँ। मैं पूरा कोशिश करूँगा, यहाँ तक कि जान तक झोंक दूँगा, जितना काम करना है मैं करूँगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको जो है अभी से 25 दिन तक लगभग जो है 10 घंटा जो है आपको पढ़ाई करना होगा अच्छी तरीक़ा से, तब जाके एग्जाम निकलेगा। शॉर्टकट मत ढूंढिए, फंस जाइएगा एग्जाम में।
में सभी टॉपिक को अच्छे तरीक़े से पढ़ना अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा, तब जाके आप इस बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को क्वालीफाई कर पाइएगा। नहीं तो फिर वही होगा जो लाखों बच्चे देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट होता है, टिक लगाना स्टार्ट, यहाँ से नहीं तो कहीं से नहीं, है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आप फंस जाइएगा। वो अंतिम समय में आपसे 4 महीना पहले जो है क्यों नहीं स्टार्ट किया गया, ध्यान रखिएगा, 4-5 महीना पहले भी स्टार्ट किया जा सकता था, लेकिन अंतिम समय पे जानते हैं कि बच्चा जो होता है ना, वो पूरा डरा हुआ है, वो वीडियो देखेगा ही देखेगा, उससे उनका व्यू बढ़ेगा, लेकिन आपको जो है असफलता हाथ लगेगा। मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, अभी भी समय है, सावधान हो जाइए और लक्ष्य के प्रति जो है दृढ़ संकल्प होकर जो है आगे बढ़िए, अपना जीवन बनाइए। अगर आप बीपीएससी क्रैक नहीं कर पाएंगे तो ये जुआ बन जाएगा और लंबा समय तक आप तैयारी करते रह जाइएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट को संभाला है जो 5 साल 6 साल से इसी क्षेत्र में लगे हुए हैं, निकल नहीं रहा था उनका, परेशान हो गए थे, अंतिम एज पे पहुंच गए थे। इसलिए मैं बता रहा हूँ वही गलती मत कीजिएगा, जीवन बहुत छोटा है, पूरा ताकत झोंकिए और इस एग्जाम को क्रैक कीजिए। तो मैं चलता हूँ, जय हिंद।